रेवाड़ी में 25 मई को संक्रमण का ग्राफ घटने के बाद हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन में कुछ छूट देते हुए दुकानों को नियमों के साथ खोलने की इजाजत दे दी है। अब दुकानें खोलने से पहले कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव बाजार में सैनिटाइज करते व गरीब मजदूरों को भोजन बांटते हुए आए हैं नजर। वहीं आज दूसरे दिन पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव भी इस्लाम बस्तियों में निकले, जहां उन्होंने सैनिटाइज करने के साथ ही जरूरतमंद लोगों को खाने के पैकेट व मास्क भेंट किए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपदा के समय जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए सभी को आगे आकर उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि इस आपदा में राजनीति न करके लोगों की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि हम पहले से ही किसानों के साथ हैं, सरकार को उनकी बातें मानते हुए कानूनों को रद्द कर देना चाहिए है। अगर सरकार समय रहते केस वापस ले लेती तो किसानों द्वारा 26 मई को काला दिवस के रूप में मनाने पर स्थिति और खराब हो सकती थी, इसलिए समय रहते किसानों पर दर्ज मुकदमे सरकार ने वापस किए। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि इस आपदा की घड़ी में सरकार को जरूरतमंद लोगों के लिए 6000 गुजारा भत्ता कर महीने देने की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जो लोग संक्रमण की वजह से दुनिया से अलविदा हो चुके हैं, जिनकी वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, लोगों को समय से दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पाई थी, ऑक्सीजन की कमी रही है, समय पर उन लोगों को अस्पताल में बेड तक उपलब्ध नहीं था और इस लिहाज से सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। देखिए इस रिपोर्ट में उन्होंने और क्या क्या कहा। कल चिरंजीव राव जी ने शुरुआत की थी, तो उसी कड़ी में आज हमने दोबारा से जो है राजीव नगर जो बहुत ही पिछड़ा हुआ हमारा मोहल्ला है, तो यहाँ पर सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम हमने शुरू किया है। और हम चाहते हैं कि प्रशासन भी जो है इसी तरीके से कार्य करे, ताकि ये जो संक्रमित जिस तरीके से लोग हो रहे हैं उसमें और कमी आए। बाजार खुल गए हैं, मैं समझता हूँ अभी और भी हमें चौकस होने की जरूरत है, तो इसलिए हम ये कार्य कर रहे हैं। उनका काम है, उनको रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए तो उनको तो उनकी जिम्मेवारी है, सत्ता में है, जितनी मदद कर सकें वो बढ़िया है। कल भी डॉक्टर बनवारी लाल मंत्री ने बयान दिया कि उन्हें बीमारी से डर लगता है। देखो ऐसा है कि बीमारी तो एक दफ़ा मुझे भी कोरोना हो चुका है, 2 बार चिरंजीव को हो चुका है, तो बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, हमें अपना काम करना है। और आज हमने जो है एक तो मास्क वितरण करेंगे यहाँ, और यहाँ पर सैनिटाइज तो देंगे, और ये हम लोग जो है सैनिटाइजेशन हमने शुरू कर ही दिया है। और इसके अलावा जो गरीब आदमी हैं उनको खाना बांटेंगे। आज हमारा ये प्रोग्राम है। हमारा जो है प्रोग्राम ये हम पॉजिटिव तौर पे चलना चाहते हैं। मुझे किसी की बुराई करने की जरूरत नहीं है। मेरा यही कहना है कि प्रशासन जो है उसको भी, अब आप देख रहे हैं वेंटिलेटर्स नहीं है, ऑक्सीजन बेड जो हैं वो हॉस्पिटल्स में नहीं है, भारी लूट हुई है। आपको पता है कितने लोग मरे हैं, किसकी वजह से मरे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में जो वेंटिलेटर्स आए थे वो ज़्यादातर खराब थे, और अगर आए थे तो उनको चलाने वाले नहीं थे। तो ये सरकार की विफलता है जिसकी वजह से इतने लोगों ने अपनी जान दी है। आपको नहीं लगता? नहीं, मैं समझता हूँ कि जो गरीब आदमी हैं, जो छोटे किराना वाले हैं, उनको थोड़ा बहुत राहत इस मौके पे मिलनी चाहिए थी, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो वैसे मर जाएंगे। आप जानते हैं अगर कोई दुकान खुल भी रही है तो कम से कम अपना 100-200 रुपये दिन में कमाएगा, वरना तो अपनी दिक्कत आ जाएगी। तो मैं समझता हूँ ये जो इन्होंने कदम लिया वो सही कदम लिया है, वो गलत कदम नहीं है। वैक्सीनेशन की तो है ही नहीं। वैक्सीनेशन जो लोगों को पहले वैक्सीन लगा था, दूसरे वैक्सीन की डेट नहीं दे रहे हैं। पहले बोले कि ये 40 दिन के बाद लगेगा, फिर बोले 6 और 8 महीने के बाद, अब कह रहे हैं 90 दिन के बाद। तो सरकार के पास लिए छुपा रहे हैं, वैक्सीनेशन की कमी है इनके पास। वैक्सीन इनको ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इनको गरीब आदमी को कम से कम 6000 रुपये इनको देने चाहिए पर मंथ। गरीब आदमी को दें ताकि अपना गुजारा कर सकें, और जिनके लोग कोरोना से जो पीड़ित होकर जिन्होंने अपनी जान दी है उनको कम से कम 5 लाख रुपए सरकार को देने चाहिए। कल हम किसानों के साथ हैं। किसान जो है पिछले 6 महीने से धरना पे बैठे हैं, और जिस तरीके से इन लोगों ने किसानों की अनदेखी की है, वो क्या कह रहे हैं
वो यही कह रहे हैं कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके अंदर उनको जो है कानूनी जो है रूप दिया जाए। उनको नहीं दे रहे हैं तो उनकी गलती है। अब सरकार ये नहीं, अब ये तो किसानों उनके बीच में बात है। हम किसानों के साथ हैं, जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं हम उनके साथ। हिसार में नहीं, ये तो कार्रवाई तो गलत थी, लेकिन अब विड्रॉ कर ली, ठीक है, विड्रॉ कर ली है। कम से कम थोड़ी तो समझ तो आई इनको। वो तो भय था इनका, इनको मालूम है अगर नहीं विड्रॉ करते तो आज 26 तारीख, क्योंकि जो आप जानते हैं 26 तारीख को काला दिवस मना रहे हैं, उस दिन और खराब हो जाते, तो डर के मारे किया इन्होंने। न किया अन्य जमा खर्च बात है। जिस दिन मुख्यमंत्री आए थे, इन्होंने किसानों ने घेराव किया था 16 मई को, तब भी रात को आईजी ने 8 बजे कहा था केस नहीं होंगे, अगले दिन फिर केस कर दिए थे। तो कल की बैठक में भी केवल जबानी कहा है। ये सर नेता तो कहीं ना कहीं संतुष्ट बाहर आके संतुष्ट नजर आए। 16 तारीख को संतुष्ट थे वो लोग तो कि हम अपना विड्रॉ करते हैं और थानों का घेराव नहीं करेंगे। तो उन्होंने तो कल भी कहा है कि सरकार ने किसानों को नहीं, उन्होंने कहा है कि अगर सरकार अपने वादे से नहीं मुकरेगी तो हम फिर इकट्ठा होंगे। तो इस सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। इसलिए जिस दिन विड्रॉ कर लेंगे या लिखित रूप से दे देंगे, मैं समझता हूं तभी हमको मानना चाहिए कि विड्रॉ कर लिया गया। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रिएटिव सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।